हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इजी बायोलॉजी डॉक्टर सुषमा प्रजापति के साथ। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट लेसन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जिसको कि हम जीवन काल भी कहते हैं। तो दिस इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जन्म होता है किसी भी जंतु का और उसकी डेथ होती है। तो फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द पीरियड ऑफ दैट लाइफ पीरियड इज नोन एज द लाइफ स्पैन। अभी जो लाइफ स्पैन होता है ये सभी ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेती हूँ, तो जैसे अगर अपन बटरफ्लाई की बात करें, तितली की, तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 और 2 वीक ही होता है। अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की, तो उसका लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल जो है वो लगभग 30 डेज का होता है। हम हाथी की बात करें, एलिफेंट की, तो उसका लाइफ स्पैन होता है 60 to 90 ईयर्स। और अगर हम बात करें कछुए की, तो उसका बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स। तो ये अलग अलग जो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए, तो जीवन काल या लाइफ स्पैन छोटा होगा तो ऑर्गेनिज्म की साइज छोटी होगी, या लाइफ स्पैन बड़ा है तो ऑर्गेनिज्म की साइज बड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहे साइज छोटी है या बड़ी है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन पीरियड होता है। और लाइफ स्पैन की डेफिनेशन में हमने देखा कि पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक। इसका मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल की डेथ तो निश्चित है। सो वॉट एवर विद द लाइफ स्पैन चाहे 1 और 2 वीक हो, चाहे 100 ईयर्स हो, तो कुछ भी हो, वॉट एवर विद द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेन। निश्चित है, डेथ तो होगी। इसका मतलब देयर इज नो वन विच इज इमॉर्टल। कोई भी ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल है, जिसकी जो है ना मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आता है एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर एक कोश के ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भी। ऐसा है कि वो तो हमेशा रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? तो जैसे आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन आप पहले पढ़कर आ चुके हो, अभी अपन डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, पर इस पॉइंट को मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी साइज या उसकी सेल की जो प्रॉपर एक ग्रोथ है, वो ग्रोथ स्टेज पे पहुंचता है, ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। उसके बाद में वही सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो कोई भी सेल की डेथ नहीं हुई, एक सेल थी, उसे वापस 2 सेल्स हमें मिल गई। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दे आर इमॉर्टल। वो इमॉर्टल है, उसके अलावा बाकी जो सारे के सारे हैं उनको तो मरना ही है, मॉर्टेलिटी आनी ही आनी है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो है बर्थ और नेचुरल डेथ की अपन ने लाइफ स्पैन में बात करी, तो इसका मतलब जब हर ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो रही है, तो कोई ना कोई एक प्रोसेस ऐसा है जिस प्रोसेस के कारण हम अपने इस पूरे बायोस्फीयर में थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स को देख पा रहे हैं। So that process is known as reproduction. What is reproduction? It is defined as a biological process. ये एक biological process है जिसमें organism give rise to young ones similar to itself. जिसमें एक organism birth देता है, give rise मतलब देना, क्या देता है? Individual देता है। और वो individual कैसा है? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा। जैसे अगर कोई आम का पेड़ है, उससे फ्रूट्स लग रहे हैं, गुठलियां बन रही है, बीज, अगर उस बीज को अपन बोएंगे तो हमें वापस आम का ही पेड़ मिलेगा। ठीक है, एक डॉग है तो हम देखते हैं उसके जब छोटे बेबीज होते हैं वो सारे के सारे उसके जैसे ही होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिससे हमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में। अच्छा, और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है ना, कई बार पूछा भी जाता है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सो इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ।
लाइफ की जीवन की कंटिन्यूटी, लगातार जीवन लगातार बना रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन को दो भागों में या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन। की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हाउ मैनी इंडिविजुअल्स आर पार्टिसिपेटिंग और हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म is participating to produce the offspring, then this is known as the asexual reproduction. So when offspring is produced by a single parent है जिससे नया young one या offspring पैदा हो रहा है, this is known as the asexual reproduction. asexual reproduction के कुछ और पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो हमें ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है? ऑफस्प्रिंग मतलब जो नई जनरेशन मिल रही है। तो जो नई जनरेशन यहाँ पर हमें मिलती है, दैट आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन एंड अदर, मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इसके साथ ही साथ दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। एक तो एक दूसरे के बिल्कुल जैसे होंगे और अपने पेरेंट्स की भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स एक सेल से बने हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स के भी समान होंगे और आपस में भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दे आर, ये तीन जो यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं इनको याद कर लेना बिल्कुल। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकली, सेकेंड है फिजियोलॉजिकली, थर्ड है जेनेटिकली। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस बनेंगे वो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिटी बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होंगे। इन अदर वर्ड्स दे आर क्लोन्स। क्लोन अपन वर्ड पढ़ते हैं ना, क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी, है ना, तो बिल्कुल क्लोन होंगे एक दूसरे के। लास्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दिस इज अ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। कई ऑर्गेनिजम्स में तो जैसे अपन ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें 20 मिनट्स में ही वो सेल्स डबल हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। अब अपन आते हैं सेकंड इसके ऊपर अपना रिप्रोडक्शन का जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हियर टू पेरेंट्स आर पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. One will be male and another will be female. So genders are also different. Second point, this reproduction involves production and fusion of, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है और फिर फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब मिलना, प्रोडक्शन मतलब पैदा होना। तो क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है फिर फ्यूज हो रही है? द प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट्स भी दो हैं, मेल एंड फीमेल। मेल पेरेंट विल प्रोड्यूस द मेल गैमिट एंड फीमेल पेरेंट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट। तो दो तरह के गैमिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों मेल और फीमेल गैमिट के बीच में फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। तो फ्यूजन हो रहा है यानी कि दो चीजें मिल रही है ना, दो अलग अलग चीजें मिल रही हैं। तो जो भी कुछ नया बनेगा वो अपने अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स लेकर आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन अपना थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ना तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे, पूरे के पूरे पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे, एंड और अमंग्स्ट देमसेल्व्स, और ना ही वो आपस में एक जैसे होंगे। जैसे अपन देखते हैं, मान लो किसी पेरेंट के 4 बच्चे हैं ना, मान लो आप ही, मान लो 3 भाई बहन हो, तो तीनों के तीनों एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, है ना। अपने आप में भी आप अलग हो और अपने पेरेंट से भी आप अलग हो। कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल कॉपी नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करी थी क्लोन्स, है ना, तो वो बात यहाँ पर नहीं है। तो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स्ट देमसेल्व्स। लास्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों है स्लो प्रोसेस? क्योंकि देखो यहाँ प्रोडक्शन होगा मेल फीमेल गैमेट्स का, फिर फ्यूजन होगा। अच्छा, जब प्रोडक्शन हो रहा है मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स का, तो प्रोडक्शन के लिए जो पेरेंट है
उसकी भी एक सर्टेन एज होगी, एक ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के बाद ही वो गैमेट्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, लेकिन वेरिएशंस इसी से आते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस की हम बात करें जो लाइफ को कंटिन्यू बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो जेनेटिक वेरिएशंस हमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं, कल इसके आगे का टॉपिक लेंगे